أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحیم उसवा यानी नमूने अमल। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमूने अमल हैं, मुक़्तदा हैं तमाम मासूमीन के लिए, नहीं बकिया मासूमीन के लिए, यानी अपने 11 मासूम बेटों के लिए नमूने अमल हैं। इस इबारत में मानी के लिहाज से कोई मसला नहीं, क्योंकि माना सही है। सिर्फ ये कि रवायत का जो रवायत है, अगर वो उसका सनद सही हो तो खुद मतलब में कोई मसला नहीं। इबादत में जब कराहत कहा जाता है तो उससे मुराद ये कुछ ना कुछ उसके अंदर है जो पसंदीदा नहीं है या कुछ कमी है। बाज़ ने कहा है कि सवाब उसका कम है, लेकिन मुताखरीन उलमा ने कहा है कि ये साबित नहीं है कि हर मकरूह जो इबादत में उससे मुराद सवाब की कमी है, नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसके अंदर कुछ कमी है, मनक़सत है कुछ। देखिए, मकरूह होने का मतलब ये, मिसाल के तौर पर कोई कमी है, मसलन 2 इमाम जमात हैं, अदालत के लिहाज से, तक़वे के लिहाज से बराबर हैं, लेकिन एक उसमें से मुसाफिर है, एक हाजिर है, यानी अपने एक, तो अब वो जो हाजिर है, जिस शख्स की नमाज कसर नहीं है, वो उसके लिए बेहतर है कि ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़े इसकी नमाज पूरी हो, ना कि उसके पीछे जो 2 रकत में नमाज तमाम कर देगा। दोनों को नमाज जमात का सवाब मिलेगा, लेकिन ये बेहतर है। खुदा खुद खालिक अक्ल है, उसको जितने भी असामी हैं खुदा के तौक़ीफ़ी मासूम से हम तक पहुंचना चाहिए। कुरान में कहा है खुदा ने, अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, क्या हम या ज़ारे कह सकते हैं खुदा को, क्योंकि या ज़ारे नहीं आया है खुदा के लिए, जबकि खुद का नहनु ज़ारिऊन। लिहाजा किसी भी सिफत का या इस्म का खुदा के ऊपर निस्बत देना तौक़ीफ़ी है, मासूम से हम तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारे पास दलील नहीं है, हमारे पास जो हुक्म हम तक पहुंचा है मशहूर ये कि मासूम से हम तक पहुंचो, जो चीज़ मासूम से हम तक ना पहुंची हो इस सिलसिले में हम उसको निस्बत नहीं दे सकते। देखिए, बहुत से लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो अदालत इलाहिया कायल नहीं है। कौन कायल है? शिया और एक किस्मत अहले सुन्नत की, लिहाजा उन्हें अदलिया कहा जाता है। किसी चीज़ का मामूली होने के लिए हमें
जब मासूम ने कह दिया ला युकास, तो यानी क़यास ना करिए। ला युकास शायद सब चीज़ों को शामिल कर लें, इन तमाम चीज़ों को जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे। देखिए कभी कभी मजाजन इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है, लेकिन अक्सर ये होता है कि धीरे धीरे उसकी अहमियत कम हो जाती है, लिहाजा मजाजन भी इस्तेमाल बगैर करीने के नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें मासूमीन के लिए मखसूस हैं, लिहाजा गैर मासूमीन के लिए हम गैर जायज़ को नहीं कहते, लेकिन ये कहते मुनासिब नहीं है। देखिए वाजिब नमाज में अगर इंसान को शक हो जाए कि पहली रकत है या दूसरी रकत, तो उसकी नमाज बातिल है। लेकिन मुस्तहब नमाज में मुखय्यर है, किसी एक तरफ को तय कर लेगा, उसी हिसाब से नमाज पढ़ेगा मुस्तहब नमाज। और जो दूसरा हुक्म है वो ये कि कसीर शक के लिए शक नहीं है, यानी यहाँ पर शक बातिल होने का सबब बने वो इंसान जो कसीर शक है, उस अपने शक के पर एतराज़ नहीं करे, उसकी नमाज सही है, एतबार नहीं है। अगर कसीर शक है, उसको शक हो जाए कब तीसरी या चौथी रकत में, तो 4 पे बिना रखेगा और उसकी नमाज सही है, और उसको नमाज एहतियात भी नहीं पढ़नी है। देखिए माल हराम जो हलाल में मिल गया या हलाल जो हराम में मिल गया, वो वहाँ है जहाँ खुद शख्स का अपना माल हो और कुछ चीज़ें उसमें हराम है, कुछ हलाल है। सर अब एक दो दफ़ा से, एक दफ़ा उसको मालूम है कि गुनाह के ज़रिए से, एक दफ़ा नहीं, गुनाह नहीं, उससे बाद में मालूम हुआ कि ये गलत तरीके से हासिल हुआ है। अब उस पर कुछ शर्त है, ये कि उसको मालूम ना हो कि इसमें से कितना हलाल है कितना हराम है। दूसरा ये किसी ये मालूम ना हो कि ये हराम खुम से ज़्यादा है कि कम है। अब उस
लेकिन अगर वो बैंक से ले रहा है क्योंकि उसके अंदर हराम और हलाल मिला हुआ है, तो ये मजहूलुल मालिक के हुक्म में है। यहाँ वो वाला हुक्म नहीं, अपने माल में हुक्म होता है। देखिए वसीयत जो है वो उर्फ के ऊपर है। यानी अगर उसने कहा मुझे, मैं पसंद करता हूँ मुझे करबला में दफन किया जाए, तो ये वसीयत है कि उसको ले जाकर दफन किया जाए। एक दफ़ा कहे कि देखिए, एक दफ़ा वो कहे कि मुझे करबला में दफन करना, ये वसीयत है। अगर उसके माने इस माने में नहीं, सिर्फ ख्वाहिश है, तो फिर जहाँ दुनिया से गया वहीं उसको दफन कर दे। कुल्लन उर्फ का मसला है, यानी अगर उर्फ इसको वसीयत मानेगी तो वसीयत पे अमल करना ज़रूरी है। अगर उर्फ इसको वसीयत नहीं मानती है तो फिर उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी नहीं है। देखिए एक दफ़ा कहता है कि बच्चों से कि किसी को दावत करो या फला शख्स को दावत दो, ये सिफारिश है या वसीयत है? इल्म इमाम की बहस एक तफसीली बहस है। अल्लामा ने बिहार में कई जगह पर और बिरातुल उकूल में इल्म इमाम के ऊपर ख़ास एक बाब रखा। शेख मोहम्मद अली हुसैन नुक़री ने भी एक तफसीली किताब लिखी है। 60-70 साल पहले मैं ख़ुद उनकी खिदमत में था, उन्होंने इल्मुल इमाम के नाम से किताब लिखी। सब की फरमाइशात को, सब के अक़वाल को नक़ल है, अच्छी किताब है। रवायत इमाम के इल्म के सिलसिले में मुख्तलिफ हैं, अलबत्ता तमाम रवायात का मजमुआ जो है वो ये है कि इमाम का इल्म हुजूरी है, और अगर उसके लिहाज से कोई और रवायत उसके खिलाफ है तो हमें तावील करना पड़े, कुछ और कहना चाह रहे हैं इमाम। कि जहाँ पे पैगम्बर ने कहा है कि मैं नहीं जानता, ये कुछ रवायात की तरफ या कुछ आयतों की तरफ ये निस्बत जो है कि पैगम्बर को बस इल्म नहीं था या किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम था, ये इसकी तावील होना ज़रूरी, वरना पैगम्बर के पास और मासूम में सारा इल्म है।
हमें तावील करना पड़ेगी, किसी और मानी में है वो। कुछ जगह पे है जो ख़ास है खुदावंद आलम से, वो एक अलग बहस है। वो इल्ला तमाम इल्म अइम्मा अलैहिस्सलाम के पास है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा ने खारिज नहीं की, सिर्फ खुद ज़ात खुदा से मखसूस है। लिहाजा आइम्मा इल्म रखते हैं, बस वो एक ख़ास हिस्सा है इल्म का जो खुदा से मखसूस है, उसका इल्म किसी के पास नहीं है। खुद उन्होंने फरमाया कि अगर ये आयत ना होती तो हम सब हर चीज़ को जानते थे या बोल सकते थे। रवायात में है कुछ चीज़ें जो ख़ास हैं खुदा से। खुद हजरत ने भी फरमाया कि अगर ये आयत ना होती तो हम सब बयान करते, यानी कुछ चीज़ें मखसूस रखी है खुदा ने अपने लिए। खुद शेख मरहूम ने तमाम इश्कालों के बाद तमाम इन इश्कालों के साथ भी फरमाया कि खबर वाहिद हुज्जत है। खुद शेख ने फरमाया। दलील ख़ास नहीं है, दलील ख़ास रकत में है, यानी कसीर शक के लिए
अगर वो शक इख्तियार है उसको कसीर शक के लिए, अगर वो शक करे तो जहाँ जिस पे चाहे वह, चाहे एक पे रखे चाहे दो पे रखे, यानी जितने में शक है किसी एक पे इख्तियार करे। अब चूंकि रवायत रकत से है, लेकिन हम इससे एक नतीजा ये निकाल सकते हैं कि शायद अज्जा यानी रुकू और सुजूद के सिलसिले में भी अगर शक हो तो जिस पे चाहे वो बिना रख सकता है। अगर आप औलवियत को कबूल कर लें कि है अब ऐसी औलवियत तो ये कबूल है, वो इल्ला फिर इस्तिस्हाब कब होगा। उस पर तो कोई शक ही नहीं है, जो गुजर चुका अगर उसके बाद वाले में आने के बाद पिछले पे शक हो तो उस पर कबूल, उस पर तो कोई बिना ही नहीं रख। देखिए तमाम उलमा ने इस चीज़ को बयान किया है कि तमाम अहकाम वाजिब के मुस्तहब नमाजों में भी आएंगे, मगर ये इसको शारे ने खुद खारिज किया हो। तमाम अहकाम वैसे ही, मगर ये कि जिसको दलील से खारिज कर दिया शारे ने। क्योंकि कसीर शक के लिए शक नहीं है, लिहाजा वो दूसरे पे बिना रखेगा। अगर कसीर शक नहीं हो और नमा इस्तिस्हाब पे फिर अमल करेगा, और अगर नमाज मुस्तहब है, नमाज मुस्तहब मुखय्यर है, जिस तरफ चाहे वो बिना रखेगा। देखिए सजदे अव्वल तो उसने यकीनन किया है, दूसरे पे शक कर रहा है, वहाँ जिस पर चाहे बिना रखेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।